पति, ये सब है जो प्राय जाते रहते हैं, तो इनको अलाउ नहीं करना है। ये केवल वोट डालने जाएंगे तभी करेंगे, तभी पोलिंग बूथ में जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। कैंडिडेट ने अपना पोलिंग एजेंट बैठा रखा है वहाँ, इसलिए वो वोट डालने जाएगा तब जाएगा, या कभी कोई डाउट हो पीठासीन अधिकारी कहे तो ही जाएगा। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे कैंडिडेट शिकायत करते हैं कि साहब को बार बार अंदर जा रहा है बूथ में, उस बात की हमको ध्यान रखना है। और अधिक समय नहीं लेंगे आपका, कोऑर्डिनेशन रख के, और सुबह से ही हमको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का और ये 200 मीटर की दूरी का ध्यान रखना है। पोलिंग जो कैंडिडेट का बूथ है उस पर भीड़ नहीं कर पाए, इसका भी हमको ध्यान रखना है। वैसे तो आप लोगों को प्रिंसिपल साहब या एडमिन साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि एक जो पुलिस जाता है वो वहाँ पे मतलब जो होमगार्ड के द्वारा तो बिल्कुल निष्क्रिय से रहते हैं, और बाकी जो लाइन वगैरह का है वो यूँ माना जाता है कि हाँ ठीक है भीड़ तो होगी। हमें ये है कि उस भीड़ को बिल्कुल किसी भी हालत में 200 मीटर में तो किसी हालत में होना ही नहीं, उसके बाद जो 200 मीटर के बाद में खड़े हो जाते हैं। तो अपन लोगों को सुबह 8 बजे के लगभग, और अपन लोगों को पूरी पहले जो व्यवस्था हमने 8 बजे बना दी वही आगे तक व्यवस्था चलती रहेगी। अभी आप एडमिन साहब ने कहा जेडम्स के आपने संपर्क कर लिया कि अपनी टेंडेंसी रहती है कि पुलिस समझती है कि हाँ ठीक है ये हमारा काम है, और लॉ एंड ऑर्डर जेडम्स का क्या सहयोग चाहिए। तो आप में से क्या जेडम्स के नंबर है आप लोगों के पास, क्या संपर्क हुआ आप लोगों का? किसी ने भी नहीं कहा यस हुआ कि आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आप थोड़ा हमें पता है लॉ एंड ऑर्डर आपका जो है आप बखूबी संभाल सकते हैं, लेकिन उनका सहयोग भी उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए आप लोग भी इस काउंटर पार्ट को अपने साथ लें, और सभी के एक दूसरे के सहयोग से हम ज़्यादा अच्छे से काम को कर पाएंगे। एक बात ये कि अभी जो हाल फिलहाल अभी जो मैं आ रहा हूँ माधोपुर से, कुछ गाड़ियाँ घूम रही हैं जो जिन्होंने अनुमति ली थी, उन्होंने पहले अनुमति 2 तारीख को 5 बजे खत्म हो गई, अब उनके ऊपर अभी भी पोस्टर लगे हुए हैं। तो दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो शिकायत जो कर रहे हैं कि साहब वो गाड़ी घूम रही है, सिर्फ पोस्टर लगे। तो आप थोड़ा सा जो है आप इस चीज़ को जरूर देख लें। अभी आप राउंड पे जाएं तो अभी 2 गाड़ियाँ मैंने अभी रास्ते में देखी थी, तो पोस्टर लगी हुई कोई भी गाड़ी अब ना घूमे। एक आपको इश्यू आ सकता है कि वहाँ पे कानून के भाई रिश्तेदार है ये वो है, तो आप तुरंत ही उसको जो है आपकी उनको बता दें, जो भी जेडम से उनको बता दें कि इस तरह की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए जो हम लोगों से संबंधित है, तो जेडम हरमान एडिशनल एसपी साहब। हाँ सर नमस्कार। ये एक जोनल साहिबान के साथ में जाब्ते की व्यवस्था की है नहीं, जोनल साहब के साथ ये आपके काम 200 मीटर में वो अनुशासन की पालना कराएगी, तो उनके साथ जाब्ता होना। मेरी बात सुनो, उनके जो गाड़ी में भी एक पुलिस का करनी होना आपके इलेक्शन टाइम आपके लिए है ना, आपके लिए वो तो बोले मुंबई पार्टी उसके अतिरिक्त नहीं, उसके अतिरिक्त होती है नहीं, उसके अतिरिक्त नहीं है। वो सेक्रेटरी पिछली बार सेक्रेटरी चुनाव में भी नहीं थी। हाँ तो वही है पार्टी नहीं करो ना आपको, आप इसमें से किस तरीके से आप काम में लेते हो, और अलग से कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो दूसरी जाएगी नहीं, वो सब पार्टी दूसरी जाएगी नहीं, वो हमारे साथ एक पार्टी जो हाँ इस पार्टी में आपके साथ ही, आपकी मोबाइल आपके साथ पहले वो अलग अलग चल जाती थी, अब एक मिलेगी बिल्कुल लेते अब तो वो इसलिए सर जहाँ तक जो थाने के साथ का काउंटर पार्ट के रूप में काम करना हो सकता है, जहाँ तक इतना संभव हो कि आप लोग साथ रहे, कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो सकता है आप लोगों को लगा कि मुझे ज़्यादा जरूरी है जाना, क्योंकि इनके थोड़ा सा वो डाटा कलेक्शन का भी होता है, तो आप स्वतंत्र हो जा सकते हो ये, लेकिन थोड़ा सा मैंने यही कहना है कि दोनों पार्ट्स को साथ में लेके और चले। जो भी इस तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी रिश्तेदार है, ये बीएलओ बदमाशी कर रहा है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत है, तो आप ये जेडर को तुरंत बता दें कि यहाँ की स्मूथ के ऊपर ये है, तो वो थोड़ा सा इनसे अपना जो है स्मूथली हो जाएगा। 8 बजे के से पहले हम जो है अच्छे से व्यवस्थाएं कर लें, ये मेरा आप सभी लोगों से आता है। इसमें एक बात और है, जो 5 बजे तक अपना पोलिंग रहता है, तो उनको पोलिंग पार्टी को आप थोड़ा ये सजेस्ट कर लें कि भैया एक एक करके पहले ही खाना खा लो, आप जो भी आपको अल्पाहार लेना है वो तक है। वो कहते हैं कि चलो 5 साढ़े 5 बजे काउंटिंग हो गई, अब आराम से है जो हम
खाना खा लेंगे, पहुंचना है रात को 10 बजे तक 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनका ये रहता है कि वहाँ इलेक्शन प्रक्रिया पोलिंग बूथ पर स्टार्ट होने के बाद अपना ये रहना चाहिए कि तत्काल वो छोड़कर अपने गंतव्य तक पहुंच जाए सामान जमा कराने के लिए, ये अपना रहना चाहिए। ठीक, अब ऑब्जर्वर साहब हैं, वो श्रीमान ऑब्जर्वर साहब हमको संबोधित करें। देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि चुनाव एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, ठीक है। ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का या इनका काम नहीं है, हमारे सामूहिक जिम्मेदारी है। दो चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि आयोग की कुछ गाइडलाइन है, चाहे वो इलेक्शन से संबंधित है, बूथ से संबंधित है, चाहे आपके कोविड से संबंधित है। गाइडलाइन जो भी है उसमें हमें हमारा दिमाग कतई नहीं लगाना है, उसकी पालना करनी है सर। जैसे 200 मीटर है, कोई ये कहता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, बैंड करता है, उसको कुछ नहीं सुनना है, इसमें अपन को दिमाग लगाना ही नहीं है। कोविड की गाइडलाइन है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, इनकी हमको पालना करनी है। ऐसे इलेक्शन के कुछ डायरेक्शंस हैं, उनकी हमको पालना करनी है, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमें दिमाग कहाँ लगाना है, कोई विवाद कहीं होता है, कोई जैसे कोई शिकायत करता है साहब ये कैंडिडेट के रिश्तेदार आ रहे हैं, बार बार ये आ रहे हैं, वहां हमको दिमाग लगाना है, उसको किस तरह से हैंडल करें। ठीक है, कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि कई बार हमारे व्यवहार से भी बात बिगड़ जाती है। ठीक है, हमें पोलाइट रहना है लेकिन फर्म भी रहना है। हमारे जो हमको पालना करानी है उस पर हमें स्थिर भी रहना है, मजबूत भी रहना है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप जाओ मतदान केंद्र पर, बूथ पर, जब भी आप जाएंगे, ठीक है, चाहे जोनल मजिस्ट्रेट जाए चाहे आप जाए, ठीक है, क्या हमारा जो जाब्ता लगा हुआ है उसकी एग्जिस्टेंस जो है ना मालूम होनी चाहिए। ये नहीं कि हम वहाँ जा रहे हैं कोई असर ही नहीं पड़ रहा। जैसे आप मान लो मोबाइल टीम गई या जोनल मजिस्ट्रेट गया और वहाँ 20 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और हम गए और वापस राउंड करके आ गए, तो इसका मतलब नहीं है। आप जाओ तो उनको टोकिए, ठीक है। ऐसे आपका जो वहाँ बूथ पे जाब्ता लगा है वो भी यदि शिथिलता बरत रहा है, क्योंकि आपके डीएसपी, एडिशनल एसपी साहब या एसडीएम या एडीएम साहब ये हर जगह नहीं जा सकते, आपको ही इसको संभालना है। तो आप जो भी जाब्ता लगा हुआ है उस जाब्ते को भी आप टोकिए यदि उसकी कहीं नेग्लिजेंसी आपको मालूम चलती है, ठीक है। तो यदि वो आपका जो जाब्ता वहां लगा हुआ है वो यदि जो गाइडलाइन है उनका पालन करेगा तो आधी से ज्यादा समस्या तो वैसे ही समाप्त हो जाती है। और ये आप ध्यान कर लीजिए कि आपने इनिशियल स्टेज पे पालना शुरू करवा दी ना, तो आप उसको आगे तक जो है फॉलो करते रहेंगे। लेकिन यदि शुरुआत में आपकी कहीं शिथिलता रह गई तो उसको बाद में आपको रिकवर करने में बहुत जोर आता है। एक उदाहरण भी बन जाता है कि अरे जब पहले तो ऐसे चल रहा था, अब आप ऐसे करो। तो हमको ये नहीं करना, हमको इनिशियल स्टेज पे जब हमारी पोलिंग शुरू हो उसी समय हमको ये बात करनी चाहिए। अब जहाँ तक ये जोनल मिनिस्टर ने कहा कि हमें जाब्ता तो भाई जो मोबाइल पार्टी लगी है, एक अपने आपके कोर्ट टर्मिनेशन है, आपको जहाँ इनकी लगती है आवश्यकता है, आपके पास मोबाइल नंबर है, आप उनको कॉल कर लीजिए, बुला लीजिए, ठीक है। वो एक कोई सिपाही आपकी गाड़ी में बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपन को आपसी देते हैं, अरे देते वालों, ये व्यवस्था की बात है भाई, देते हैं, कानून नहीं है, देते हैं, ठीक है। ये व्यवस्था की बात है, अवेलेबिलिटी हो तो दे देते हैं, नहीं अवेलेबिलिटी हो तो नहीं दी जा सकती। ये डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रशासन है उसकी व्यवस्था है, उनके पास जाब्ते की उपलब्धता होती दे देते हैं, नहीं होती तो नहीं देते। व्यवस्था में चलना है हमें, ठीक है। हम अपनी कोई व्यवस्था कायम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो व्यवस्था हमें दी गई है उस व्यवस्था में हमको जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका हमें पालन करवाते हुए और हम इस चुनाव को संपन्न कराना है, ठीक है। हमें न केवल
निष्पक्ष रहना है, निष्पक्ष हमें दिखना भी है, ठीक है। हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा सामने वाले को लगता है जब इनका झुकाव तो उधर है। तो न केवल हमारे व्यवहार से हम निष्पक्ष दिखें, निष्पक्ष रहें भी और दिखे भी, ये आपको करना है। ये मतलब एक दिन का मेरा है ये एक तरह से, ठीक है। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा यदि एफर्ट्स करने हैं तो हमें करने चाहिए, क्योंकि ये चुनाव जो है एक लोकतंत्र का स्तंभ है, जिससे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता की आवाज के आधार पर, जनता के वोट के आधार पर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसमें हमें हमारा 100% देना है, ठीक है। हमारा 100% हमारी ड्यूटी जो हमको दी हुई है, हमें हमारा 100% देना है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ होता है तो फिर आपके डिप्टी साहब बैठे, एडिशनल साहब बैठे, एडीएम साहब बैठे हैं और जिला प्रशासन है पूरा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं भी। लेकिन हमें हमारा 100% देना है और मेन चीज ये है, ठीक है। बाकी और कुछ बोलना है सर, और कुछ बोलना है सर? हो गई बात है। मेरी बात इतनी है कि आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या गाइडलाइन है वहाँ पर उनको दिमाग नहीं लगाना, गाइडलाइन का पालन कराना उसके हिसाब से। और जहाँ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको हम किस तरह से फैसला कर सकते हैं कि बात आगे नहीं बढ़े। सभी अधिकारियों ने बता दिए। 2-3 बातें हैं जो मैं मेरी तरफ से वैसे कहना चाहूँगा। समझते सभी हैं लेकिन अपन प्रैक्टिकल में फॉलो नहीं करते हैं कई चीज़ों को। मेरा निवेदन विशेष रूप से 2-3 बिंदुओं पर है। एक तो आज रात से 12-1 बजे से पहले कोई भी मोबाइल पार्टी और सुपरवाइजरी अधिकारी किसी भी रूप में अपन बैठने की कोशिश नहीं करें। सुबह जल्दी तैयार होना है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि रात भर कोई पैसे मांग रहा है, दारू मांग रहा है, इधर उधर रोते फिर रहे हैं, गुंडागिर्दी, दहशतगर्दी जो भी मचाएंगे, उसका सबसे बड़ा पीक टाइम है वो अपना कम से कम 1 बजे तक है। मैं पिछले 2 दिनों में देख रहा हूँ रात को 12-1 बजे तक कहीं होकर के कोई सूचनाएं आ रही है, कोई मारपीट की घटनाएं हो रही है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल पूरी तरीके से SHO वगैरह तो वो गश्त वगैरह करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आप अपनी लोकेशन अपने बीट में ही रखें। जो आपको एरिया दिया गया है, जो वो दिया गया है, क्योंकि उसके लिए पूरी तरीके से मोबाइल पार्टी और सुपरवाइजरी अधिकारी जिम्मेदार हो। रात को 12-1 बजे राइट टाइम है सर, नहीं उससे पहले नहीं लें। अपन सभी का खाना पीना बीच में खा लें और कुछ कर लें, लेकिन अपन, मुझे पता है अपन 9 नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हर हाल में आपको 12-1 बजाना ही पड़ेगा। आज एक तो ये पक्की मान लेना, जो 1 बजे तक लोकेशन में नहीं रहेगा वो भी एब्सेंट समझ ले अपने आप। नंबर 2, कई जगह कल जो स्थिति बनेगी, अपने जैसे मोटरसाइकिल थाने पे कह देंगे ये व्यवस्थाएं मुझे बहुत ही मुश्किल सी लग रही हैं। 1 मोटरसाइकिल हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बावजूद भी आधे वार्ड और बूथ ऐसी जगहों पे है जहाँ पर अपन की कल गाड़ियाँ बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाएंगी। कतई हिचकिचाहट नहीं करना है। जिस जगह पे गाड़ी उलझ चुकी है, जहाँ जैसे सिटी का अंदर का एरिया है, वहाँ से पहुँचने में ज़्यादा टाइम का वो नहीं है। मैं समझता हूँ गाड़ी से ज़्यादा जल्दी पैदल भी पहुँच सकता है जाता। तो गाड़ी जहाँ उलझ गई या ऐसी स्थिति बन गई है तो वहाँ गाड़ी को छोड़े और अपना जाकर तुरंत वहाँ उस स्थान के लिए पहुँच करें, क्योंकि सिटी में नज़दीक है सब कुछ। जो भी जाएँ, जो मैं उसे समझ रहा हूँ, गाड़ी के चक्कर में हम 20 मिनट 25 मिनट आधी घंटे लेंगे, वो नहीं चलेगा। आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी शहर में लपके टाइप के लड़के हैं, उनकी मतलब जो सरगर्मी टाइप चल रही है ना गुंडागिर्दी की, वो बिल्कुल जारी है, बदस्तूर है और रात को भी है। तो इस चीज़ को लेकर के रात को अपन कतई लापरवाही नहीं करें। रात को चाहे 12-1 बजे, लेकिन सुबह नियत टाइम पर। सर सुबह का टाइम क्या आपने बताया जैसे आपने अधिकारियों के लिए? सर सुबह का टाइम जैसे 8 बजे से मतदान शुरू होगा, 7 या 6:30 पे चले जाओ। 6:30 पे 6:30। अरे वो तो हमारा काम तो कहने का है, करना तो आपको ही है। और कोई विदेश से नहीं आए, सब अपन एक ही टीम के सदस्य हैं। ऑलरेडी अपन कहीं या तो सर्किल के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, कोई मेरे को नहीं लगता कोई बाहर जिलों से आए हुए हैं। अपन का घर का काम है, इसको कतई पूरी जिम्मेदारी से ऐसे सोचे कोई भी अपने इलाके में कोई तू भी नहीं हो। तो उस हिसाब से 200 मीटर की पालना आपको बार बार बता देता हूँ मैं कि जाता है जो स्थिति है बूथ लेवल पे, जो
संवेदनशील जो एरिया बनाए हैं उनके अलावा और जगह पे कमजोर है, क्योंकि 2 आदमी तो लाइन में लग जाएंगे, बूथ वाइजर एक होमगार्ड का जिसको सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे दिया है, फिर बाहर की व्यवस्था क्या है, बाहर जो भीड़ लगती है, कहीं कोई काउंटर लगा रहे हैं, कोई और कुछ औरंगाबादी जो चलती रहती है इलेक्शन के टाइम पर, उसकी व्यवस्था के लिए बहुत ही मतलब स्थिति कमजोर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको बता देता हूँ, मोबाइल पार्टियों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन गई है। अपन लोगों को कहीं खड़ा भी होना है, कहीं उनको शुरू में जैसे 6:30 की मेरा मतलब है अपन बैठे ही जैसे उनको दूर कर देंगे तो वो पालना हो जाएगी। अपन 7:30 बजे किसी सेंटर पर पहुंचेंगे, जब काउंटिंग शुरू मतदान शुरू हो जाएगा, जब पहुंचेंगे तो वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो मेरा इस मामले में करबद्ध निवेदन है 6:30 बजे का, जितना जल्दी अपन कर लेंगे वो अपना आपकी जो इलाका दिया है उसमें उतनी सुगमता हो जाएगी। मेरे को आपको कुछ मतलब ज्यादा मतलब इसमें ऐसा नहीं है कोई मुझे कोई ज्यादा चिंता हो रही है और आपको नहीं है, काम वही है सबका। लेकिन अपन 6:30 तक पहुंचेंगे, कौन नहीं आया, कौन लेडी कांस्टेबल नहीं पहुंची, कौन किस जगह पे कोई बीच पे आदमी नहीं पहुंचा, 50 तरह की बातें आती है तो हमारे नाम के दिमाग में नहीं, कहीं मशीन नहीं चली और कुछ नहीं हुआ, वहां 4 सिपाही लग रहे हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो काम अपन को ही करना है। कई बार जो कुछ होगा वो आपसे कहेंगे, शुरुआती जो है वो अपन से शुरू होगी कहानी। तो इसलिए मैं निवेदन ये भी करूंगा, चाहे 1 बजे सोए लेकिन 6:30 बजे अपन पहुंच जाए। नहाए नहीं कल काम चल जाएगा, खाया भी नहीं तो काम चल जाएगा, लेकिन कल इस चीज को अपने लिए तो एक त्योहार के रूप में लेकर के और विशेष रूप से इस पर ध्यान देना। मैं विशेष रूप से मेरे पुलिस अधिकारियों को कह रहा हूँ और उस भावना के साथ में कह रहा हूँ जिस भावना से आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। मेरी बात को समझ गए ना, कोई शब्द है उसको उस रूप में मत लीजिए कि भाई हमको इस तरीके के लिए क्यों हो रहा है। अपन सब इसको मन से पालना करनी है अपन को। बस 1-2 बात और है लास्ट, ये 200 मीटर की पालना है, सभी हमारे सीनियर अधिकारियों ने जो बताई है, लेकिन 200 मीटर होती नहीं है। कहीं प्रैक्टिकल में जैसे कोई कोना नुक्कड़ कोई ऐसी चीजें आ गई उसको ऐसे, चाहे वो 200 250 भी हो सकती है, जहां से अपन को ये सुगमता लग रही है कि यहाँ से सही रहेगा रोकना भीड़ को या दूर करना, वो 250 भी हो सकती है। बोलने में तो अपने 200 ही है, लेकिन उससे क्या है कि अपन को कुल मिलाकर के वो अगर कर दोगे, कईयों के घर पड़ेंगे वहाँ आस-पास, वहाँ घुसते रहेंगे, कोई मोटरसाइकिल आ रहा है हमारे तो ये खाना खाना है, ये बड़ा शादी है, कुछ न कुछ ऐसा औरंगाबादी से वहाँ लोग आते रहेंगे। तो अपन लोग ये चाहेंगे उनको सुबह से ही अपन अभी रात को समझा रहे हो भैया कल कोई हमें रात का वो मत करो, कल नहीं रहना चाहिए कोई आदमी, कोई कतई जरूरी है वही उसी आदमी का मूवमेंट है और आसपास के उनमें नहीं है। ये बात अभी अपन ज्यादातर बूथों पे चेक कर लें। और लास्ट तो एक छोटी सी है, कल शादियों का बहुत ज्यादा दौर है, आपके साथ जो भी जाब्ता लगा हुआ है उसमें से भी 50% से भी कम रहने के चांस मुझे लग रहे हैं। बेटा मेरी बुआ की चोरी के वो है केस दिया हूँ, कोई साहब एक कन्यादान दिया फला मेरे साथ वो है, बस 5 मिनट को चले जाऊँ साहब एक रोज छोड़ो फलाना गीता, मतलब इस तरीके की बातें कल आएंगी। हर हाल में सख्त रहना, जाते हो चाहे मैं करूंगा, अगर एक भी आदमी किसी भी सूरत में नियत टाइम से पहले एब्सेंट हो गया, अधिकारी खुद को एब्सेंट समझ, मैं बता देता हूँ, क्योंकि जाब्ता बहुत कम है और उसको किसी भी रूप में हम छोड़े नहीं, आज भी नहीं छोड़े कल भी नहीं छोड़े। ठीक है सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और कोई बात है कोई ऐसी लगी है आपको बेसिक में कि बहुत उस समस्या को हम अधिकारी मिटा सकते हैं, बिल्कुल फोन पे बात करें। आपका कोई सजेशन हो किस पे और बेटर हो सकता है तो वो भी आप लोग भी बता सकते हैं। एरिया में जो दुकान है उसको मतदान के दिन अवकाश होता है, लेकिन अब इसका एक अलग इश्यू है, उसको अपन इंसिस्ट तो नहीं कर सकते, कोई गाइडलाइन होती है गाइडलाइन भी लेकिन लेकिन अपन कोशिश करें आप लोग दुकान में भीड़ कर देंगे। हाँ सर 200 मीटर की परिधि के अंदर भी दुकानें आ रही है, वो तो बंद ही भाई हाँ, एक किस बात का बताना, यही टाइम है वो समझाना बुझाना, कल तो कुछ करना ही नहीं है भाई, कल हम नहीं देखेंगे सुबह, कल आ गया पर बंद कराना शुरू करेंगे, नहीं होगा बंद। 200 मीटर का वो तो बिल्कुल अभी कहते हैं हिम्मत नहीं है वो खोल दे, तो फिर भी कोई बदतमीजी ऐसा कर रहा है तो हमारे नॉलेज में लगा। हाँ वो आप बता दो कहाँ नहीं हुई, ठीक है कब से कब आएगा 1:40 ठीक है
केस में जो लाइनिंग होती है ना